हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का पार्ट है। और इसमें हम लोग पढ़े थे क्या, रासायनिक संयोग के नियम। क्या पढ़े थे? रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका थ्योरी पार्ट हो गया था। इसमें 5 रूल था। पांचों रूल को बारी बारी से हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे उस पांचों रूल का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। हम लोग ये भी देखेंगे क्या हर एक रूल हर केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। क्या देखेंगे, समझ गए होंगे कि जितना भी 5 रूल पढ़े थे, क्या पांचों रूल हर एक केमिकल रिएक्शन पे लागू होती है कि नहीं होती है, वही हम देखेंगे। और आज न्यूमेरिकल पार्ट चलेगा, देखेंगे न्यूमेरिकल के माध्यम से जो थ्योरी पार्ट था उसको समझने का प्रयास करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन देखिए क्या है, स्थिर स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया। सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो आपको हम बताए थे कितना नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन था, स्थिर अनुपात का नियम था। इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और इसको डिस्क्राइब कौन किया था, हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसको क्या था? प्राउस्ट ने किया था। कौन क्या था? प्राउस्ट ने किया था। तो ये चूंकि क्या है, थ्योरेटिकली है, याद करना आपको है, इसलिए आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। स्थिर अनुपात के नियम का मीनिंग है कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल नियम का प्रतिपादन क्या था? कौन? प्राउस्ट ने किया था। चलिए देखते हैं आंसर क्या देखिए है। देखिए आंसर क्या दिया है, प्राउस्ट ने किया। दूसरा देखिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। क्या दिया है? व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों में किस पे लागू होता है। तो मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में जितना भी रूल हम लोग 5 पढ़े, हर रूल हर केमिकल रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। हम लोग साफ पढ़े थे। इसका मतलब ये जितना भी आपको दिया हुआ ऑप्शन है, ये सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है किन यौगिकों पर होती है। तो यदि आपको याद होगा कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम कहता क्या है, तो आप आसानी से आंसर को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो देखिए एक बार आपको मैं रिवीजन कराता हूं, वो नियम क्या कहता है, और रिवीजन करने के बाद आपको पता लगेगा आंसर क्या सही है। देखिए बोलता क्या है, नियम क्या बोलता है, कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स, मैंने एग्जांपल लिया भी था कार्बन और हाइड्रोजन का। दो अलग अलग एलिमेंट्स, ऑक्सीजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है? एक ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। ये दोनों क्या है, किसी सिंगल एलिमेंट के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है? सिंगल
एलिमेंट के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करा दिए तो बन गया CO2 बन गया और दूसरा क्या बन गया, H2O बन गया। ऐसा ही बन गया ना। ये रिएक्शन करने के बाद यदि भविष्य में जो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करता है, जब वो सब का रेशियो निकालिएगा, कौन करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 ग्राम बटा कितना होगा, 32 ग्राम। दो देखिए क्या हो रहा है, 1:16। ये क्या होता है, हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, सरल अनुपात में होता है। देखिए क्या ये सरल अनुपात है ना, 1:16 है, 1:16 है, साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, सरल अनुपात में। यही बोलता है कौन है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम बोलता है। आइए देखिए आंसर क्या होना चाहिए, कार्बन, CO2, CH4 और वाटर होना चाहिए आंसर। यहां देखिए दिया हुआ है आपको, है सब में नाइट्रोजन है, देखिए क्या दिया है, सब में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें भी देखिए वही बात है, ये तो नहीं होगा, क्लियर पता चल रहा है, क्योंकि एक दो अलग अलग एलिमेंट्स एक सिंगल एलिमेंट से रिएक्शन करता है, इसलिए ये तो नहीं होगा, और ये आपका ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, CO2 CH4 H2O हो। क्यों होगा आप समझ चुके हैं, जस्ट आपको बताया हो कि दो अलग अलग एलिमेंट जब एक ही तत्व के साथ अभिक्रिया करती है तो उससे बनने वाले यौगिक का जो अनुपात वो सरल होगा, क्या होगा, सरल होगा। और भविष्य में जो अलग अलग एलिमेंट रिएक्शन कर रहा था कार्बन से, यदि वो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेता है, जैसे H2 प्लस O2 रिएक्शन करता है, क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये दोनों का जो रेशियो होगा एक सरल अनुपात में होगा, यही बोलता है कौन है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम बोलता है। तो आंसर देखिए क्या होगा, CO2 CH4 H2 आंसर हो जाए। तो देखते हैं आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर क्या वही दिया हुआ, देखिए तीसरा देखिए क्वेश्चन दे दिया क्या, शीशे के, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए दे दिया है, शीशे के 3 ऑक्साइडों में, क्या दिया है, शीशे के 3 ऑक्साइडों में क्रमशः इतना परसेंट शीशा है, इतना परसेंट शीशा है और 89.10% शीशा है। तो हम देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आखिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखिए क्या दिया, शीशे के 3 ऑक्साइडों में शीशा क्रमशः इतना परसेंट, 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े किस नियम को पुष्टि करता है, देख रहे हैं ना क्या बोल रहा है, किस नियम को पुष्टि करता है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले बिना बनाए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखिए। देखिए लोमनोसॉब, मैंने क्या बोला था, लोमनोसॉब किस नियम का प्रतिपादन किया था, लोमनोसॉब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बतलाया था, जो कि भविष्य में लेवोजियर्स ने उसको 1789 ईस्वी में पुष्टि किया था कि लोमनोसॉब जो किया है वो सही किया है। तो आपका आंसर यही खत्म हो गया, लोमनोसॉब। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए कैसे बनाएंगे, बस ये बता रहे हैं आपको। दूसरा देखिए पॉइंट क्या था, प्राउस्ट, प्राउस्ट ने क्या बोला था, याद कीजिए, प्राउस्ट ने बोला था कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, क्या बोला था, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। जैसे आप एग्जांपल लीजिए वाटर, आप कहीं से भी लीजिए,
वाटर को आप किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिए, वाटर को किसी भी मेथड से बना दीजिए, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 में होगा, 2:1 में हमेशा होगा। यदि मास रेशियो देखते हैं, 2 ग्राम किसका है, हाइड्रोजन का, और 16 ग्राम किसका है, ऑक्सीजन का है, तो क्या देखिए हो जाएगा 1:8। इसके बारे में बोला था कौन, किसने बोला था, तो प्राउस्ट ने बोला था। क्या प्राउस्ट होगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, तो नहीं होगा, तो ये भी छटा गया। दूसरा देखिए रिएक्टर क्या बोला था, याद कीजिए, रिएक्टर भी एक साइंटिस्ट नाम था, रिएक्टर को क्या बोला था, रिएक्टर ने बोला था जब कोई दो अलग अलग तत्व एक सिंगल एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है जिसका मास क्या सेम हो, तो अलग अलग कंपाउंड बनेगा। भविष्य में तो ये दोनों यदि रिएक्शन करता है तो ये दोनों का मास जो होगा सरल अनुपात में होगा, तो आंसर क्या है, रिएक्टर भी नहीं होगा, तो आंसर बच कौन गया, डाल्टन बच गया। क्या बच गया, डाल्टन बच गया। देखिए आंसर देखिए क्या है, डाल्टन ही दिया हुआ, देख लीजिए, देखिए डाल्टन दिया हुआ है। देखिए बिना सॉल्व किए हुए यदि आप थ्योरी को याद करते हैं, थ्योरी को याद करके भी आप पैरामेडिकल डिप्लोमा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कैसे सॉल्व किए बताया आपको, लेकिन सवाल ये है यदि थ्योरी याद नहीं है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको भी देख लेते ट्रिक, क्या क्या मेथड इसका है। इसलिए बोलते हैं आप प्लीज हमारे लेक्चर को ना छोड़े, क्योंकि इस बार जो हम क्वेश्चन वही सिर्फ बता रहे हैं जो इस बार 100% क्वेश्चन आएगा, तो लीजिए खास करके पैरामेडिकल में। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए क्या फायदेमंद होगा। आइए देखिए हम क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। यदि मान लीजिए ये सबका आपको याद नहीं है थ्योरी, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखिए ऑक्साइड कितना दे दिया है, हम 3 ऑक्साइड दिया है, 3 भाग में बांट दिए। एक सब में देखिए क्या दिया हुआ है, पीवी का परसेंटेज दिया हुआ है, क्या दिया है, पीवी का परसेंटेज दिया हुआ है। एक पार्ट 1 हो गया, 2 पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये हो गया। इसका दे दिया है, पीवी का परसेंट दे दिया है 92.83%। कितना दे दिया है, 92.83%। तो इसका मतलब लेड ऑक्साइड है ना, तो बाकी क्या है, ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन को जब हटाइएगा 100 में से कितना से 92.83% को, ये देखिए बच जाएगा 7.17%। दूसरा देखिए दे दिया है 90.65% दे दिया क्या, सीसा। एक में लेते हैं क्या, पीवी, एक में लेते हैं ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्साइड है, इसमें देखिए लेते हैं पीवी, एक लेते हैं ऑक्सीजन। तो इसमें देखिए पीवी दे दिया है 90.65% दे दिया। तो ऑक्सीजन निकाल सकते हैं कितना, 100 माइनस 90.65%। तो इसको हल कीजिएगा, ये हो जाएगा 9.35% हो जाएगा। दूसरा दे दिया है 89.10%, क्या दे दिया है, सीसा दे दिया है। इसमें आप ऑक्सीजन निकाल दीजिएगा 189.10%। हल कीजिएगा, ये हो जाएगा 10.9%। देखिए तीनों ऑक्साइड में लेड कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, मैंने बता दिया। लेकिन इतना ऑक्सीजन कंबाइन कर 7.17 ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है इतना लेड से, तो इसका रेशियो निकल जाएगा ना। तो क्या निकालेंगे हम लोग, चूंकि 7.17 ऑक्सीजन जो है रिएक्शन कर रहा है 92.83% पर, इसलिए एक करेगा कितना पे 92.83 बट्टा कितना 7.17, जिसको हल कीजिएगा ये अप्रोक्सीमेट आता है, देखिए कितना है 12.94% है।
ठीक इसी प्रकार आप यहां भी हल कर लीजिएगा। कैसे हल करेंगे? क्योंकि 9.35% जो है ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है 90.65 से करता है रिएक्शन, इसलिए एक में 90.65 बटा कितना 9.35 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ये देखिए हो जाता है कितना 9.69 ग्राम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि 10.9 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है 89.10 से एक में हो जाएगा 89.1 बटा 10 कितना 9 से ये देखिए हो जाएगा कितना 8.17%। तो रेशियो देखिए कितना दिया हुआ 12.94 रेशियो 9.69 रेशियो 8.17। जब इसको सरल रेशियो में गुजारिए बनाइएगा ये देखिए कुछ आ जाएगा 8.6.5 में। देखिए क्या सरल अनुपात आ रहा है ना, और यही तो बोलता है कौन डाल्टन बोलता है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन लागू हो रहा है यहाँ पे? क्या नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ए नंबर अंश नहीं होगा। रिएक्टर कुछ बोल रहा है? क्या नहीं बोल रहा है, क्योंकि रिएक्टर क्या होता है दो अलग अलग तत्व एक ही तत्व से रिएक्शन करता है, यहाँ कुछ नहीं है। लॉमनोसॉफ्ट फिर होगा ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यही आपका क्या आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखिए दिया है व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन देखिए क्या था। क्वेश्चन आपको दिया है व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया। ये तो बिल्कुल थियोरेटिकली है, आप हमारे नोट्स को पढ़े होंगे आसानी से बन जाएगा। कौन? रिएक्टर ने किया। व्युत्क्रम अनुपात मैंने क्या बताया था, डाल्टन तो संभव नहीं है, कैनवेडिस भी संभव नहीं है, गे लुसेक भी संभव नहीं है, क्योंकि गे लुसेक किसके बारे में बोला था? गे लुसेक बोला था जब कोई दो गैसियस सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करता है और कोई गैस प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करता है, उसके लिए गे लुसेक था। आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर होगा। व्युत्क्रम अनुपात नियम थ्योरी है, हमारे नोट से आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या आंसर है। देखिए रिएक्टर आंसर दिया हुआ है। पांचवा देखिए क्या आंसर है। पांचवा देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म क्या है? क्या नहीं बोल रहा है? गुणित अनुपात के नियमों का निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म क्या है? तो गुणित अनुपात देखिए होता क्या है पता आपको होगा। गुणित अनुपात को ही किसने दिया था? गुणित अनुपात को ही दिया था जॉन डाल्टन दिया। जॉन डाल्टन दिया था। तो आप कह सकते हैं कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1803 ईस्वी में दिया था। आप पढ़े भी होंगे इससे। तो सवाल यह है जॉन डाल्टन जो बोला गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, तो बोला क्या पहले वो देखते हैं। इन्होंने बोला क्या, जब दो तत्व परस्पर संयोग करता है, जब कोई दो तत्व जैसे कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया आपस में क्या करता है संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है। सिंपल थी, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है आप पढ़े भी होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, अच्छे से आप पढ़े होंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बनता है? जब ऑक्सीजन आप क्या लेते हैं एक्सेस लेते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब बनता है? जब आप ऑक्सीजन को लिमिट मात्रा में लेते हैं। ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बनता है? जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम ले लेंगे उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बन के क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाता है।
तो देखिए क्या हो रहा है, तो कहने में ये हो गया कि देखिए दो अलग अलग तत्व हैं, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है, दो अलग अलग यौगिक भी बन रहा है। तब वो क्या बोलता है, देखिए एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में से एक सरल क्या होता है, गुणित अनुपात में होता है। आप समझे क्या हुआ, तो क्या बोल रहा है, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान वाले, एक तत्व ये है CO2 और एक तत्व ये है, समान दिया हुआ है द्रव्यमान से संयोग करने वाले विभिन्न तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में ये अलग अलग द्रव्यमान लेते हैं, तो हमेशा क्या होता है, गुणित अनुपात में होता है। तो आंसर देखिए क्या, यहाँ देखिए कितना दिया, देखिए मैग्नीशियम दिया हुआ है, क्या दिया, दो अलग अलग तत्व बोल रहा है ना, यहाँ देखिए कितना तत्व है, मैग्नीशियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, यह तीन तत्व आ गया देखिए, तो ये तो ऐसे आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या है, यहाँ सोडियम आ गया, एक तत्व क्लोरीन हो गया, या सोडियम आ गया, देखिए क्या है, ब्रोमीन आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तब बचता देखिए कौन है, एक ही ऑप्शन बचता है, कौन, CO और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग बताए भी थे कब, जब थ्योरी क्लास चल रहा था। तो देखते चलिए आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए वही आंसर भी दिया हुआ है। नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, तांबे के ऑक्साइडों में, तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% तांबा दिया हुआ है और 78.8% तांबा दिया हुआ है। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादित होता है किस नियम से, विलोम अनुपात नियम का, या गुणित अनुपात नियम का, या स्थिर अनुपात नियम का, किस नियम पे होता है, हमको ये देखना है। क्वेश्चन ये है ना, तो कहानी में क्या है, आपको विलोम अनुपात दे दिया है, गुणित अनुपात का नियम दिया है, और स्थिर अनुपात का नियम दिया है, और संहित अनुपात नियम दिया है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है, तो सब जस्ट इसके पहले भी हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, सेम वही क्वेश्चन ये भी बनेगा। देखिए क्या हो, तांबा का ऑक्साइड बोल रहा है, मीन्स तांबा का इंग्लिश क्या था, कॉपर, आप पढ़े भी होंगे। कॉपर का ऑक्साइड CuO होता है। तो दो ऑक्साइड है, हम लोग मान लेते हैं ऑक्साइड नंबर 1 है और ऑक्साइड नंबर 2 है। ये दोनों ऑक्साइड में देखिए क्या है, एक में कॉपर दिया हुआ कितना, 88.7% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 88.7% दिया हुआ है। तो इसमें ऑक्सीजन का अनुपात आसानी से निकल जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा अनुपात, ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस 88.7, तो ये होगा 11.3 ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम दिया हुआ। ठीक इसी प्रकार इसमें दिया है 78.8% दिया हुआ है, कौन, कॉपर दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस 78.8, तो ये हो जाएगा 21.2 ग्राम हो जाएगा। तो देखिए 11.3 ग्राम ऑक्सीजन में, देखिए क्या हो रहा है, 11.3 ग्राम ऑक्सीजन में तांबा कितना रिएक्शन कर रहा है, 88.7 ग्राम का। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में निकाल सकते हैं आप, तो 88.7 बटा 11.3 करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 7.8 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप एक ऑक्सीजन में निकालेंगे, ये हो जाएगा 78 ये हो जाएगा क्या हम लोग का 78.8 भागा 21.2, तो इसको हल करेंगे तो ये आता है 3 तो देखिए एक आ रहा है 7.8, दूसरा देखिए रेशियो आ रहा है 3.8। देखिए क्या हो रहा है, इसका जो है ये दुगना है, तो आप कह सकते हैं 2:1 बोल सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, किस नियम को प्रतिपादित कर रहा है, गुणित ए जितना है उससे दोगुना ये है ना, ये 1 है, इसका दुगुना क्या है, 2 है,
तो ये किस नियम को प्रतिपादित होता है? ये गुणित नियम का प्रतिपादित। कैसे बनाया हम लोग समझ गए इसको। आइए देखते हैं आंसर कितना दिया हुआ है। देखिए आंसर दिया हुआ क्या? गुणित अनुपात का नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग का है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिखता है, देखिए दिया नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन देख क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब ये सब दोनों से रिएक्शन करता है तो 5 ऑक्साइड बनता है। पांचों अलग अलग ऑक्साइड बनता है। एक बनता देखिए क्या है, N2O। क्या बनता है? N2O। दूसरा देखिए क्या बनता है, NO बनता है। तीसरा देखिए बनता है N2O3 बनता है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, N2O4 बनता है। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है, N2O5 बनता है। O5 बनता है। अब देखिए बोल रहा है यह किस नियम को पुष्टि करता है? यह जो है किस नियम पुष्टि करता है? पहला, द्रव की अविनाशिता का नियम। द्रव की अविनाशिता का नियम मतलब आप पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े होंगे। क्या इस नियम को पालन करता है कि नहीं करता? दूसरा देखिए बोलता है स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा देखिए बोलता है गे लुसेक का गैस आयतन का नियम। गे लुसेक के गैसीय आयतन का नियम। तो सोचिए बिना इसका सिर्फ थ्योरी यदि याद होगा तो बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या थ्योरी बोलता है। तो सबसे पहले गे लुसेक के गैसीय आयतन का नियम क्या कहता है? ये नियम तब लागू होता है जब रिएक्टेंट जो है, जब रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट मींस अभिकारक। रिएक्टेंट मींस क्या होता है? अभिकारक होता है। और आपस में रिएक्शन करने बाद क्या उत्पाद बनता है। तो भी कारक भी गैस होना चाहिए और उत्पाद भी गैस ही होना चाहिए। तो ये लुसेक के गैसीय आयतन नियम अप्लाई होता है, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होता है। तो आपका ये आंसर तो नहीं होगा, श्योर है 100% हो गया। तो देखिए ए कितना हो गया, ए बी सी डी में डी तो खत्म हो गया ऐसे ही आपका। जब डी खत्म हो गया तो अब बचता देखिए कौन सा, अब बचता है 3 नियम अभी और बचता है। द्रव की अविनाशिता नियम मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ क्या कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होता है क्या? 100% लागू नहीं होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है आपको पता है, मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मींस मास को कभी ना क्रिएट कर सकते हैं ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आपका देखिए ए बी आंसर क्या हुआ, नहीं होगा। अब सवाल ये है, सवाल क्या है, ये है स्थिर अनुपात का नियम होगा कि गुणित का होगा? तो स्थिर अनुपात नियम क्या बोलता है, जरा सोचिए आप। स्थिर अनुपात का नियम ये बोलता है कि आप किसी भी कंपाउंड को, जैसे एग्जांपल लीजिए वाटर को लीजिए या कार्बन, क्योंकि वाटर एग्जांपल बहुत बार ले चुके हैं इसलिए वाटर को छोड़िए, आप एग्जांपल लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एग्जांपल लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को आप कहीं से भी प्राप्त कीजिए या किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिए, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेशियो होगा या मास रेशियो होगा हमेशा फिक्स होगा। तो यहां भी ये नियम लागू नहीं होता है। आंसर क्या बचता है, सिर्फ डी बचता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन बताया आपको। इसलिए आपको हम बोलते हैं प्लीज आप हमारे क्वेश्चन को न छोड़ें। थ्योरी क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होता है,
यदि थ्योरी क्लास ही आप छोड़ दीजिएगा तो न्यूमेरिकल था सॉल्व करने में आपके लिए परेशानी हो जाए। इससे प्लीज हमारा थ्योरी क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, गलती से भी थ्योरी क्लास को ना छोड़िए, क्योंकि जितना भी थ्योरी, क्योंकि अभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हर एक थ्योरी को पढ़ाना या बताना ऐसा संभव नहीं है, फिर भी जहां तक संभव है हम कोशिश करते 5 ही क्वेश्चन बताए, लेकिन थ्योरी के साथ होता है ताकि थ्योरी आपका रिवीजन होते रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 8वां देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से दो यौगिक गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त करता है, कौन करता है? निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से दो यौगिक गुणित अनुपात का नियम करता है, कौन करता है? अनुपात के नियम को व्यक्त करता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, एग्जांपल लेके बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, बारीकी से बताया था। एक एग्जांपल ये था कार्बन का, ऑक्सीजन का। इस रिएक्शन के अनुपात, इस रिएक्शन के ऊपर गुणित अनुपात का नियम अप्लाई होता है। आपको पहले बताया था कि हर नियम हर केमिकल रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ ही केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई होता है, इसलिए हम लोग उसका एग्जांपल देते हैं जो बराबर क्वेश्चन आता है एग्जांपल। तो देखिए बराबर क्वेश्चन दे रहा है ना इस साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन, देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन देखिए दे दिया है, CO2 दिया है पहला, CO दे दिया है। दूसरा देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, CO2 CH2 दिया हुआ है। तीसरा दिया CH2 वाटर, और चौथा NaCl और NaBr दिया। जरा सोचिए आंसर क्या होगा। आपको कितना अच्छे से गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है बताइए है, जब कोई दो अलग अलग, जब कोई दो तत्व आपस में रिएक्शन करने के बाद दो अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है, ये है ना। यहां देखिए क्या है, ऐसा होगा क्या, कार्बन है ऑक्सीजन, यहाँ दो तत्व बोल रहा है ना, दो तत्व का कंपाउंड बनेगा ना। यहाँ देखिए तीन तीन तत्व आ गया, कभी आंसर होगा क्या? ये तो ऐसे आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि तीन तत्व आ गया, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर तो आप डायरेक्ट देख के मार सकते हैं ना, यदि आपको थ्योरी याद है। इसलिए मैं बोलता हूँ थ्योरी क्लास मत छोड़िए, थ्योरी क्लास प्योर अटेंड कीजिए। आइए आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए आंसर क्या है, ए नंबर दिया हुआ है। सॉरी आंसर दिया हुआ ए नहीं है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, ए है, क्योंकि आंसर में टिक लगा हुआ नहीं है। इसलिए आप लोग समझ लीजिए आंसर क्या होगा, आंसर आपका ए नंबर होगा, CO2 और CO आंसर होगा। नंबर देखिए आंसर दे दिया है, क्लोरीन हाइड्रोजन सोडियम की क्रिया करके क्रमशः, मतलब क्लोरीन जो है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बन रहा है HCl बन रहा है, बात तो सही है। अब बोल रहा है क्या है, क्लोरीन जो है सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, NaCl बन रहा है, बात ये भी सही है। देखिए क्या बोल रहा है, क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर रहा है। तो मैं कलम को चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। देखिए क्या बोल रहा है, क्लोरीन है ना, देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है किससे, हाइड्रोजन से, और क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है किससे, सोडियम से। देखिए क्लोरीन रिएक्शन हाइड्रोजन से HCl बन रहा है, और क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है Na से NaCl बन रहा है। यदि सोडियम और हाइड्रोजन से, यदि सोडियम और हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की, सोडियम और हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की, तो इसका अनुपात क्या हो। तो क्या बोल रहे, सोडियम Na और H2 आपस में रिएक्शन करेगा तो परस्पर अनुपात होगा क्या? जरा सोचिए क्या अनुपात होगा आपका, खुद दिमाग लगाइए, इसमें अनुपात क्या होगा। तो श्योर है हाइड्रोजन, और क्या बोल रहा है, सोडियम बोल रहा है। हाइड्रोजन को होता है 1 ग्राम, सोडियम होता है 23 ग्राम, तो क्या अनुपात होगा, 1:23 हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सोडियम, सॉरी सोडियम पहले लिया गया, सोडियम क्या है, पहले लिया गया है, इसलिए आप सोडियम को पहले लेना चाहिए। देख क्या लिया, सोडियम को पहले लिया गया, सोडियम देखिए पहला, पहले सोडियम लिया है, सोडियम का मास बट हाइड्रोजन का मास, सोडियम होता है 23 ग्राम, हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम, अनुपात क्या होगा, 23:1 होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है।
देखिए आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, आंसर 23 रेशियो देखिए 1 क्लियर दिख रहा है, वैसे 1:23 भी दिया है, लेकिन पहले बोल रहा है सोडियम लेना है तो पहले सोडियम लीजिए, इसलिए सोडियम आंसर क्या डी हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या दिया, तो आंसर इसमें नहीं दिया हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा डी आंसर होगा, आपका ये आंसर होगा। आइए 10वां देखिए क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए क्वेश्चन देखिए 10वां दे दिया है, जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक है, जिंक सल्फेट ZnSO4 है, यही इसी को बोलते हैं जिंक सल्फेट बोलते हैं। इसमें जिंक का परसेंट कितना है, 25% है, और चूंकि ये क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल है, हर क्रिस्टल में क्या पानी मिला रहता है, और इसमें वाटर का परसेंट दिया कितना, 50% दे दिया है। जब ये जिंक का परसेंटेज है, इसमें ये जो परसेंट है ना, ये H2O का परसेंट है, और सल्फेट का कितना परसेंट हो जाएगा, 50, 25, 75, तो 100 माइनस 25 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो सल्फेट कितना परसेंट हो गया, 25%। तो अब बोल रहा है यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है, क्या बोल रहा है, यदि स्थिर अनुपात का नियम क्या है, सही है, तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनने के लिए जिंक की कितना आवश्यकता हो, क्या बोल रहा है, 2 ग्राम जिंक सल्फेट क्रिस्टल बनने में कितना ग्राम होगा, टोटल मिला कितना 100 होगा ना, तो आप आसानी से बोल सकते हैं 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम ZnSO4 बनाने के लिए जिंक का कितना परसेंट है, 25 पर ग्राम है, इसलिए एक इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए कितना ग्राम में, इसलिए आप कह सकते हैं कितना ग्राम देखिए बोल रहा है, 2 ग्राम में, 1 ग्राम में देखिए कितना होगा, 25/100, ये हो जाएगा आपका, इसलिए कितना ग्राम में, 2 ग्राम में, क्या देखिए 2 ग्राम में, 2 ग्राम देखिए कितना होगा, 25/100 गुना 2, जब इसको हल कीजिएगा 0.5% होगा, कितना ग्राम हो जाएगा, आंसर देखिए 0.5 ग्राम दिया हुआ है, कितना दिया, 0.5 ग्राम आंसर देखिए दिया हुआ है, तो आंसर देखिए क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा 0.5 ग्राम हो जाएगा, ये आप समझ गए। तो देखिए आज हम लोग देखिए क्या क्या पढ़े, हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ये देखिए, और आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप हमारी वीडियो को छोड़िए मत, हम लोग सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो इस बार आपके पैरामेडिकल में या पॉलिटेक्निक में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आप हमारे हमसे जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कब हम वीडियो डालें, ताकि आपको तुरंत पता लगे और तुरंत उसको क्या कीजिए, आप पढ़ के, अब क्वेश्चन को बार बार प्रयास कीजिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।